अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? जो पहली वैल्यू होगी हमारे पास उसको हम स्क्वायर बना लेंगे और दूसरी इसको a स्क्वायर बना लेंगे और इसको दूसरी वैल्यू को हम b स्क्वायर बना लेंगे। तो इसको पहले a स्क्वायर कैसे बनाना है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर। उसके बाद x की पावर हमारे पास क्या है? x की पावर 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 4 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमें इसको स्क्वायर बनाना है, यानी कि हमें बाहर पावर 2 चाहिए, तो ये 2 पावर बाहर चले जाएगी, तो अंदर कौन सी पावर आ जाएगी? 2। तो इसलिए हमने क्या लिखना है? x स्क्वायर। 2 पावर अंदर आ जाएगी और 2 पावर बाहर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4 को a स्क्वायर बना लेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, अब इसको हमें b स्क्वायर बनाना है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने y की पावर 4 को स्क्वायर बनाना है, इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। तो हमने इसको स्क्वायर बनाना है, यानी बाहर 2 होना चाहिए, तो ये 2 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? y की पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y की पावर 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? ये a स्क्वायर बन गई और ये वैल्यू ये b स्क्वायर बन गई है। तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गया है। हमने इसको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये आ गई वैल्यू a स्क्वायर और b स्क्वायर। हमारे पास 2ab नहीं है, हमने 2ab भी यहाँ पे लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मैथ में जब भी कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उससे डिवाइड भी करवाएंगे। तो 2a हमारे पास क्या है? जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है ना, वो सारी हमारे पास a है। a क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर, तो 2a। उसके बाद b लिखना है, b क्या है हमारे पास? 9y स्क्वायर। तो 2ab हमने ऐड कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट बन गया। हमने क्या किया है? 2ab को प्लस भी कर दिया और 2ab को माइनस भी कर दिया। अब ये जो इतनी वैल्यूज हैं इसका हम फार्मूला क्लोज कर देंगे। फार्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू सारी आ गई है। इस सब को हम किसके इक्वल लिख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे। a क्या है हमारे पास? ये जो ब्रैकेट में ये वैल्यू है, यानी स्क्वायर के नीचे स्क्वायर के अलावा जो हमारे पास वैल्यू है वो सारी a होगी। यहाँ पे स्क्वायर के अलावा जो वैल्यू है वो हमारे पास a है। a क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखना है? b क्या है हमारे पास? जो स्क्वायर के अलावा सारी वैल्यू होगी वो हमारे पास b होगा। तो इस सारी वैल्यूज को हमने किसके इक्वल लिख लिया? ये सारा फार्मूला हमने इसके इक्वल क्लोज कर लिया, यानी ये फार्मूला हमने क्लोज कर लिया। किसके इक्वल आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास वैल्यू क्या थी? 2x स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या था? 9y स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने इस सारी वैल्यू को किसके इक्वल लिख लिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल लिख लिया। तो ये सारा फार्मूला तो ये क्लोज हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या वैल्यू बच गई हमारे पास? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2, 2 और 9, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। उसके बाद वेरिएबल कौन से है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो गए, ये एज इट इज आ जाएंगे साथ। अगर ये भी एक्स स्क्वायर होता तो दोनों की बेसिस सेम हो जाती, दोनों की पावर ऐड हो जाती, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट है, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये वैल्यू स्क्वायर में है, तो हम इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं, इस वैल्यू को भी। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। उसके बाद x की पावर 2 है हमारे पास, तो हमने इसको स्क्वायर बनाना है। 2 पावर बाहर चली जाएगी तो क्या रह जाएगी? x की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि हम x को
एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 पावर स्क्वायर बनाने के लिए ये बाहर चले गई, अंदर कितनी पावर आएगी एक्स की, 1 पावर आएगी। तो एक्स की पावर 1, उसके बाद वाई स्क्वायर को स्क्वायर बनाना है, तो वाई की पावर 2 बाहर चला गया, वाई की पावर 1 आ जाएगा। तो ये भी स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर बन गई वैल्यू। तो ये ए स्क्वायर हमारे पास, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गए हमारे पास, यानी कि ये ए है हमारे पास और ये बी है। तो ये वैल्यू हमारे पास ए बन जाएगी और ये बी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारे पास पूरी वैल्यू जो है वो ए है और ये पूरी वैल्यू बी है। तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में सारी वैल्यू है ये हमारे पास ए है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ए लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है, माइनस, माइनस के बाद b लिखना है। तो b के हमारे पास 6xy ब्रैकेट, उसके बाद अगली ब्रैकेट में क्या लिखना है, a प्लस बी। a क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस b है, तो प्लस b हमारे पास क्या है 6xy। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या करना था, फैक्टराइज करना था। लेकिन आपने इसको किस मेथड से करना है, ये वाले मेथड से करना है कि पहली वाली वैल्यू को ए स्क्वायर बना लेना है, दूसरी वाली वैल्यू को बी स्क्वायर बना लेना है। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लेना है उसके बाद 2ab ऐड भी कर देना, हर क्वेश्चन में 2ab ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। फिर जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको ए बी के साथ अटैच करके हम ये फार्मूला क्लोज कर लेंगे। ये किसके इक्वल लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस सारी वैल्यू को क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद वो जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद हम इस वैल्यू को भी स्क्वायर बना लेंगे। 36 किसका स्क्वायर होता है, इसको 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद x स्क्वायर था तो x की पावर 1 और बाहर स्क्वायर लिख लिया। y स्क्वायर था उसको भी स्क्वायर बना लिया, होल स्क्वायर बना लिया। तो हमारे पास क्या आ गया 6xy का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास वैल्यू बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने फिर वो बड़ा फार्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ए लिख लिया। उसके बाद माइनस बी लिखना था, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 6xy, तो बी की जगह पे क्या लिख लिया 6xy। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखना है, a प्लस बी। ए क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ए की वैल्यू लिखने के बाद क्या लिखना है प्लस, प्लस लिख लिया। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है 6xy। तो इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है a4 प्लस 64 b4। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, पहली वैल्यू को हमने a का स्क्वायर बना लेना है, दूसरी वैल्यू को b का स्क्वायर बना लेना है। तो पहली वैल्यू क्या है हमारे पास a4 को हमने a स्क्वायर बनाना है, इसकी पावर क्या 4 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमने स्क्वायर बनाना है, यानी बाहर हमारे पास जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, बाहर पावर 2 होनी चाहिए। तो ये पावर बाहर ले जाएंगे, इसको स्क्वायर बना लेंगे तो हमारे पास क्या पावर आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी। तो a4 को हमने क्या लिखना है, a स्क्वायर की पावर 2। तो पहली वैल्यू को a का स्क्वायर बना रहे हैं, उसके बाद अब इसको स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 64 8 का स्क्वायर होता है, इसको 64 को 8 का स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद b4 है, तो b4 को भी आप ऐसे लिखेंगे, 4 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। बाहर 2 पावर है, ये वाली पावर 2, ये बाहर निकलेगी तो क्या रह जाएगा, b की पावर 2 रह जाएगा। यानी कि ये वाली पावर जो थी, ये हमने स्क्वायर बनाने के लिए ये पावर को बाहर ले गए और ये वाली जो पावर थी ये b पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है, यानी a स्क्वायर है हमारे पास, इसके बाद b स्क्वायर भी है, हमारे पास 2ab नहीं है। तो 2ab हम ऐड भी कर देंगे यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। चलो
ए बी चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, सिर्फ हमें 2ab चाहिए, तो ये वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्मूले के इक्वल लिख लेंगे। हमारे पास 2ab नहीं है तो हम 2ab ऐड कर देंगे क्योंकि हमें प्लस में चाहिए, और अगर हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो हम वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो हमने क्या ऐड करना है 2ab 2, यहाँ पे हमारे पास a क्या है स्क्वायर के अलावा ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास ये a है हमारे पास, तो 2a a की जगह पे क्या आएगा a स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखना है b क्या है हमारे पास जो स्क्वायर के अलावा ये सारी वैल्यू थी हमारे पास b है, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास 8b स्क्वायर। तो 2ab हमने ऐड कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया है b स्क्वायर भी आ गया है और प्लस 2ab भी आ गया। अब इस सब वैल्यू को ये सारी वैल्यू को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर हो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जिसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास ये जो है ये a है और ये b है, तो फॉर्मूले के मुताबिक लिखना है पहले a उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, प्लस b क्या हमारे पास 8b स्क्वायर, तो आ जाएगा 8b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखना है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी वैल्यूज को हमने फार्मूले में क्लोज कर लिया है, इतनी वैल्यूज को हमने फार्मूला बंद कर दिया, उसके बाद क्या रह गया हमारे पास ये वाली वैल्यू रह गई है, तो इसमें हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर्स को नंबर के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद वेरिएबल कौन कौन से a स्क्वायर और b स्क्वायर, हमने a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है b स्क्वायर के साथ, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, अगर सेम होते यहाँ पे होता a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो दोनों की बेसिस सेम होती फिर हम इनकी पावर ऐड कर देते 2 + 2, तो हमारे पास a4 आ गया। तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसलिए ये एज इट इज आएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को भी होल स्क्वायर बना लेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को भी हमने होल स्क्वायर बनाना है, a स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, तो हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें बाहर 2 पावर चाहिए, तो ये 2 पावर जाएगी बाहर चले जाएगी तो अंदर क्या रह जाएगा a की पावर 1 रह जाएगी, a की पावर 1। उसके बाद क्या है b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख लेंगे 1 × 2, स्क्वायर बनाना है तो ये 2 पावर हमें बाहर चाहिए थी स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये पावर बाहर ले गए अंदर के रह गए b की पावर 1, तो ये b की पावर 1 आ जाएगी। अब ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया और ये b स्क्वायर, यानी एक वैल्यू का स्क्वायर माइनस की दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दो वैल्यूज का हमारे पास स्क्वायर आ गया, यानी इस फॉर्म में हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे आपने इसको ये सारी वैल्यू को a कंसीडर करना है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर को a कंसीडर करना है और 4ab को b कंसीडर करना है। तो ये क्या हमारे पास a स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो इसको क्या लिखना है a प्लस b और a माइनस b। a क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, a की वैल्यू लिख ली इसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या है 4ab, तो 4ab आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा के a क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर फिर माइनस b की वैल्यू क्या है 4ab। तो इस तरह से आपने हर क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन होती थी और हमने एक को a का स्क्वायर बनाना होता था और दूसरी को b का स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज दे दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है पहली वाली वैल्यू को a स्क्वायर बना लेना है और लास्ट वाली वैल्यू को b स्क्वायर बना देना है। इसको साइड पे अभी फिलहाल के लिए लिख लेना है, इसको बाद में हम सोल्व करेंगे। पहले इसको a स्क्वायर बनाना है तो x की पावर 4 को स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 × 2, 4 को हम लिख लेंगे 2 × 2
तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो एक स्क्वायर जो है ये बाहर चला गया, स्क्वायर बन गया, और अंदर कितनी पावर आ जाएगी एक्स की, अंदर एक्स की 2 पावर आ जाएगी। तो x4 को हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया। उसके बाद हम 16 को बी स्क्वायर बनाएंगे। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये 4 स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया तो इसलिए ये एज इट इज आएगा। उसके बाद 4x स्क्वायर को अभी आप इसको साइड पे लिख दें, 4x। तो हमने पहली वाली वैल्यू को ए स्क्वायर बना लिया और लास्ट वाली वैल्यू को बी स्क्वायर बना लिया। अब उसके बाद पहले हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं। 4x स्क्वायर को लास्ट में लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर भी आ गया। हमें क्या चाहिए, 2ab। 2a क्या हमारे पास, जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यू होगी ना, वो सारी आपके पास a की वैल्यू होगी। तो a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। 2a की वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वायर। उसके बाद b क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना 4, ये हमारे पास b की वैल्यू है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab। अब हमने ऐड भी कर दिया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। प्लस का क्या मतलब है कि हमने ये वैल्यू ऐड की है, अब माइनस यानी यही वाली वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है और 2ab भी है। तो ये सारा फार्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ए क्या हमारे पास, जो यहाँ पे 2 के साथ वैल्यू लिखी होती है वो हमारे पास a होती है, a की वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर, उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर 2 के साथ माइनस होता फिर यहाँ पे फार्मूले में माइनस आना था। उसके बाद क्या लिखना है हमने, b क्या हमारे पास, जो 2ab के साथ ये वैल्यू होगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास वो b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू को हमने किसके इक्वल लिख लिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज तो हमने फार्मूलाज का बंद कर दिया। उसके बाद क्या रह गया, ये दो वैल्यूज रह गई हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 8 और वेरिएबल एक ही है तो वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, प्लस 4x²। अब पहली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जब वेरिएबल प्लस माइनस होंगे तो उनके सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -8, इसके साथ माइनस है तो -8। उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है, +4। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस कर दे 4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 और 4 में से 8, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, -8x² और +4x² को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आया, -4x²। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास a² है, ये सारी वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू है, तो ये आ गया हमारे पास a²। ये क्या बन गया, a²। उसके बाद माइनस ये सारी वैल्यू जो है, सॉरी पहले इसको स्क्वायर बना लेते हैं, पहले इस वैल्यू को भी स्क्वायर बना लेते हैं। तो पहली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, 4 को स्क्वायर बनाना है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। 4 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 2 का स्क्वायर। अब x² को हमने स्क्वायर बनाना है तो x की पावर क्या है, 2, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 × 2। 2 पावर हमें बाहर चाहिए थी तो ये पावर बाहर चलेगी, तो अंदर x की क्या पावर आ जाएगी, x की पावर 1 रह जाएगी। अब ये बन गया हमारे पास a²। ये वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और ये b की। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² - b²। a² - b² बन गया। तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, a + b और a - b। पहले a की वैल्यू लिखेंगे, पहले क्या करना है आपने, a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या हमारे पास, x² + 4, उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या हमारे पास, 2x। उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है तो a की वैल्यू क्या हमारे पास, x² + 4, उसके बाद माइनस b की वैल्यू क्या है, 2x। ये दो बेसिक फार्मूलेज यूज हो रहे हैं,
एक ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको किसके इक्वल लिखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। और दूसरा फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो उसको किसके इक्वल आपने लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी हम पहली वैल्यू को a का स्क्वायर बना लेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को b स्क्वायर बना लेंगे। और इस वैल्यू को इसको भी आप फिलहाल साइड पे लिखेंगे, इसको बाद में सोल्व करेंगे। जब हम इन दोनों का फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो x की पावर 4 को हमने x स्क्वायर बनाना है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पावर और 2 पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगी। उसके बाद हमने 1 को बनाना है b स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए x4 को हमने क्या लिख लिया, x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का क्या लिख लिया, 1 स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमने 2ab और प्लस भी करना है और माइनस भी करना है ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो हम 2ab प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। प्लस 2a क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर की हमारे पास a है 2a और b क्या हमारे पास 1। तो 2ab हमने ऐड कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 2ab। उसके बाद कौन सी वैल्यू लगेगी हमारे पास, माइनस 14x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 14x स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास a स्क्वायर आ गई है, a स्क्वायर की वैल्यू प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो तो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या हमारे पास, ये आपको बताया था, ये a की वैल्यू होती है b की, तो a क्या है हमारे पास x स्क्वायर, a प्लस उसके बाद प्लस फिर b की वैल्यू क्या है 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सारे को हमने किसके इक्वल लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और वेरिएबल एक ही है तो वो एज इट इज आएगा x स्क्वायर। उसके बाद क्या रहेगा माइनस 14x स्क्वायर। अब इन दो वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल जो है वो सेम है और सेम वेरिएबल वाली जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस माइनस हो जाती हैं। जब इनको प्लस माइनस करना है तो इनके सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -2 और ये -14। माइनस माइनस प्लस, 14 में 2 प्लस कर दे तो 16। बड़ी वैल्यू क्या है 14, 14 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है -16x स्क्वायर और ये एज इट इज आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम इस वैल्यू को भी हम स्क्वायर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 को स्क्वायर बनाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है, x की पावर 2 है और हमने इसको स्क्वायर बनाना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 है तो इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2। ये 2 पावर बाहर चली जाएगी तो x की पावर क्या रह जाएगी अंदर 1, x की पावर 1 रह जाएगी। अब ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया और ये b स्क्वायर बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, a प्लस b और a माइनस b। a क्या हमारे पास ये जो ब्रैकेट में ये स्क्वायर के अलावा ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू है, तो पहले हम a लिखेंगे तो a क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिख रही है, b की वैल्यू क्या 4x, उसके बाद a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू क्या x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की वैल्यू क्या 4x। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हम पहली वैल्यू को a का स्क्वायर बना लेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को b स्क्वायर बना लेंगे। तो x की पावर 4 है, इसको हमने a स्क्वायर बनाना है तो x की पावर 4 है, 2 पावर बाहर चलेगी क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना था, तो कितनी पावर आ जाएगी x की पावर 2 रह जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2
पावर 4 आ जाएगी, इसलिए हमने इसको स्क्वायर बनाना था, इसलिए हमने 2 पावर बाहर रख ली और 2 पावर अंदर लिख ली। उसके बाद प्लस इसको हमने b स्क्वायर बनाना है। पहले 9 को लिख लेते हैं, 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद y की पावर 4 है, तो y की पावर 4 है ना, तो उसको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 2 पावर हमने बाहर लिख ली है, तो कितनी पावर आ जाएगी y की, ये 2 पावर बाहर लिख ली स्क्वायर बनाने के लिए। उसके बाद y की क्या पावर आ जाएगी, y की पावर 2 रह जाएगी। अब हमने a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बना लिया, अब 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। a क्या हमारे पास, ये जो यहाँ पे वैल्यू है स्क्वायर के अलावा वो हमारी a की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर। उसके बाद b लिखना है 2ab, क्योंकि 2ab फॉर्मूले में होता है, तो 2 हमने लिख लिया, उसके बाद a भी लिख लिया। अब b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर के अलावा ये जो वैल्यू होगी हमारे पास b की वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या हमारे पास 3y स्क्वायर। अब 2ab हमने ऐड कर दिया, अब 2ab को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2a और b। अब कौन सी वैल्यू रह गई थी, ये वाली वैल्यू, तो इसको भी लिख लेते हैं -30x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अभी हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी और प्लस 2ab आ गया। अब इसको हम फार्मूले में क्लोज कर देंगे, इसका फार्मूला मान कर देंगे। इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और ये 2ab, ये सारी वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो हम इसको लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6, वेरिएबल दोनों डिफरेंट है तो ये एज इट इज आएंगे, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर ये दोनों वेरिएबल सेम है, अब इन दोनों के वेरिएबल सेम है, x स्क्वायर y स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर y स्क्वायर है, यानी हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना है। इनके कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -6 और -30। 30 में 6 प्लस कर देंगे 36, बड़ी वैल्यू क्या है 30, इसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करके हमारे पास क्या आया, -36 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये पहली वैल्यू एज इट इज रहेगी x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को भी हम होल स्क्वायर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 6 स्क्वायर। अब x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, स्क्वायर बनाने के लिए 2 पावर बाहर लिख ली, अंदर 1 पावर आ गई, y की पावर भी 2 है, 2 पावर बाहर लिख ली तो अंदर y की पावर क्या आ जाएगी, 1 पावर आएगी। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये a स्क्वायर आ गई है और ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b। पहले आप a प्लस b लिख लें, फिर a माइनस b लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है, ये जो स्क्वायर के अलावा ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू ये हमारे पास a की वैल्यू है, तो पहले a लिखना है, तो a की जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू क्या है, ये जो ब्रैकेट में हमारे पास 6xy ये सारी वैल्यू b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6xy। उसके बाद ब्रैकेट में पहले a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है 6xy, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6xy। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम पहली वैल्यू को a स्क्वायर बनाएंगे और लास्ट वाली वैल्यू को b स्क्वायर बना लेंगे। पहली वैल्यू यानी x4 को हमने a स्क्वायर बनाना है, तो x की पावर 4 है तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें बाहर 2 पावर चाहिए,
तो ये 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये 2 पावर हमें स्क्वायर बनाने के लिए बाहर लिख ली। उसके बाद x पावर क्या रह जाएगी 2। इसको हमने y की पावर 4 को हमने b स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम लिख लेंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे हमने x को लिखा है ना, वैसे हम y को भी स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। प्लस 2 a क्या हमारे पास, ये ब्रैकेट में ये वैल्यू है, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो a क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 2a, उसके बाद b की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर। तो 2a भी हमने ऐड कर दिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, -2ab आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू बच गई थी -7x² y²। तो ये हमारे पास a स्क्वायर, ये b स्क्वायर की वैल्यू बन गई है 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो, तो हम इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। इस सारी वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख लेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। a क्या हमारे पास, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद b की वैल्यू, उनका होल स्क्वायर दरमियान में प्लस आना चाहिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये वैल्यूज रह गई हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। वेरिएबल भी x² y² दोनों डिफरेंट है, वो भी एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद -7 x² y², ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के जो वेरिएबल है वो सेम है। जब इन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, इनके कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, -2 और इसका -7। माइनस माइनस प्लस, 7 में 2 प्लस कर दे 9। बड़ी वैल्यू कौन सी है 7, इसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -9 x² y²। ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को भी हम स्क्वायर बना लेंगे। पहली वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, x² प्लस y का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम स्क्वायर बना लेंगे, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर। उसके बाद x² को हमने स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए 2 पावर बाहर चलेगी, x की पावर क्या रह जाएगी 1। y को स्क्वायर बनाएंगे तो y की ये 2 पावर बाहर चले जाएगी, y की पावर 1 रह जाएगी। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया a² माइनस b²। ये वैल्यू, ये सारी a की वैल्यू है, तो ये a² और ये -b² आ गया। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू क्या हमारे पास, x² प्लस y²। उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है 3xy। फिर उसके बाद क्या लिखना है, a माइनस बी। a क्या है हमारे पास x² प्लस y² और b की वैल्यू क्या है, उसके बाद माइनस था और फिर माइनस के बाद b की वैल्यू 3xy।